नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। भाई डांडिया वांडिया का टाइम चल रहा है तो हम भी जरा उसी मोड में आ गए आज आपके सामने। और भाई ये श्रीशांत और जलोटा साहब की घर में एंट्री भी थी तो मौका भी था, दस्तूर भी था, तो हमने कहा हम भी कूद पड़ते भैया इसी अंदाज में आपके सामने। तो भाई ये जो एपिसोड था ना, ये था मतलब टर्निंग पॉइंट वाला एपिसोड कह लीजिए, अब तक का जबरदस्त वाला एपिसोड कह लीजिए। दीपिका इस एपिसोड में निहायत ही विलन वाले ट्रैक पर जा चुकी हैं। हालांकि उनकी मर्जी नहीं थी जाने की, लेकिन वो विलन वाले ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। घर में सबको पता चल गया है कि दीपिका कितनी नेगेटिव है और दीपिका के पास मौका था अपनी इमेज साफ करने का, अपनी इमेज को और अच्छा करने का, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो चाहती तो जसलीन और सृष्टि की जगह खुद को नॉमिनेट कर सकती थी। और शायद ये नाम राशि का असर है कि दीपिका ने जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, शायद दीपक ने भी अपने ही पैर पर छोटी सी कुल्हाड़ी मार ली है। वो चाहता तो उर्वशी को सेव कर सकता था, क्योंकि दीपक अब क्या है कि काफी उसका नाम हो गया है, काफी सारे फैन हो गए, तो वो उर्वशी को बचा सकता था, लेकिन उर्वशी बेचारी नॉमिनेट हो गई, रो रही है। शुरू करते हैं इस एपिसोड की चर्चा शुरुआत से। तो ये जो एपिसोड था, ये था बिग बॉस 12 का वो एपिसोड जिसका हम सबको इंतजार था, क्योंकि हम लोग कई दिनों से उम्मीद कर रहे थे जोड़ी टूटेंगी कब कब टूटेंगी ये जोड़ी। फाइनली आज के एपिसोड में जोड़ियां जो है वो टूट गई हैं, अलग अलग हो गए हैं। हालांकि अब ऑफिशियली हुए हैं। हम तो कई दिनों से देख रहे हैं कि जोड़ियों में सिंक्रोनाइजेशन जैसा कुछ था ही नहीं, कंफर्ट जोन में थे सबके सब, बेचारे सेलेब्स ही थे जो कि हर बार नॉमिनेट हो रहे थे। अब बिग बॉस ने फाइनली जोड़ियां तोड़ दी, लेकिन मेरे नजरिए में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोड़ियां टूटी हैं वो एक वीक लेट टूटी हैं। इन्हें पिछले वीक ही टूट जाना था। तो हो सकता है कि कोई कमजोर सदस्य लाइक शिव या उर्वशी हो सकता है घर से बाहर चली जाती तो शायद नेहा घर के अंदर रहती। नेहा से ज्यादा नेहा का इविक्शन हो गया है। अगर इविक्शन नहीं भी होता तो वो शो में ऐसा कुछ खास कर तो नहीं रही थी, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से उनके फैंस ट्रेंड कर रहे हैं एंड जिस तरह से नेहा एक काफी बड़ा नाम है, तो अभी नेहा फैंस को इतना निराश होने की मेरे नजरिए में तो कोई जरूरत नहीं है। नेहा विल कम बैक फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा वापस जरूर आएंगी शो में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, या हो सकता है पिछले साल जैसे अर्शी आई थी शो में 2-3 दिन के लिए टास्क करने, तो हमें नेहा वापस से इस बिग बॉस 12 में देखने को जरूर मिलेंगी। तो इस एपिसोड में जोड़ियां टूटी, और जोड़ियां टूटी ही नहीं, जोड़ियों को एक दूसरे में जो सबसे कमजोर है उसको नॉमिनेट करना था। दीपक एंड उर्वशी सबसे पहले गए थे, जहां की उर्वशी एंटरटेनमेंट वाइज, कंटेंट वाइज बेचारी क्या बच्ची है यार। तो उर्वशी मासूम है या जैसी भी है, लेकिन बिग बॉस में आकर लोग अक्सर पतले हो जाते हैं, उर्वशी बेचारी मोटी होती जा रही है। खैर जो भी है, बट उर्वशी को एक्चुअली एक मौका देना चाहिए था दीपक को, क्योंकि दीपक ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, उसने उर्वशी को तुरंत से नॉमिनेट कर दिया कि उर्वशी ऐसी है। फिर बाद में उनका चलता रहा। थोड़ी देर पहले भी उनका हंसी मजाक ठिठोली चल रही थी। अब ये हम सब जानते हैं कि दीपक एंड उर्वशी की जोड़ी भी लास्ट मिनट पर बनाई गई है, इनमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ है नहीं। जब एपिसोड के स्टार्ट में भी दीपिका और जसलीन वगैरह सब ये बात कर रहे थे, तो जलोटा जी ने कहा ये नेशनल टीवी पर देखना अच्छा नहीं लगता। मैं भी तो जोड़ी में आया हूँ जसलीन के साथ, लेकिन मैं कितना सिस्टमेटिक तरीके से बिहेव करता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम द भजन सम्राट। अरे तुम भजन सम्राट, वो गाना सम्राट, वो भी शिष्या को लाया, तुम भी शिष्या को लाए, तो तुम में और उसमें फर्क क्या रहा जरूटा बाबू। एनीवे, इसके बाद सभा सोमी आई, जहां पर कि सोमी ने सभा को नॉमिनेट कर दिया है, सभा ने खुद को ही नॉमिनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं सभा को अभी भी गिल्ट फील हो रहा है यार, वो षष्ठी के बाल बाल नहीं खींचे होते तो शायद मैं कप्तान बनी हुई होती तो शायद आज मैं नॉमिनेशन से सेव होती और रोमिल एंड सुरभि आते नॉमिनेशन में। लेकिन खायरी किस्मत, एक छोटी सी गलती बिग बॉस में बहुत बड़ा असर डालती है, ये बात आज सबा एंड सोमी को रियलाइज हुई। अगर उस दिन कैप्टनसी वाली टास्क में ये पंगा नहीं होता तो सबा सोमी कैप्टन होती, शायद होती। सृष्टि अगर नहीं बनती तो यही बनती, एंड ये कैप्टन बनती तो शायद नॉमिनेशन में नहीं आती, और नॉमिनेशन में नहीं आती तो फिर सुरभि एंड रोमिल जाते हैं, है कि नहीं। एनीवे, इसके बाद आई फर्जी जोड़ी, एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर, यानी कि किसान और बिजनेसमैन की जोड़ी। अब यहाँ पर जो बिजनेसमैन था उसने किसान को सेव कर लिया, और एक्टर बोला भाई मैं तो एक्टिंग कर ही रहा हूँ, बाहर जाकर कर लूंगा, प्रोटीन वगैरह स्टेरॉइड से बॉडी बनाइए, पता नहीं कौन से शेप में बॉडी जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो दूसरा बंदा कास्टिंग डायरेक्टर, वो जसलीन पर लाइन मार रहा था, मैं अखाड़े का मेरे डोले शोले। ये जो कास्टिंग डायरेक्टर है, ये जो कह रहा था जसलीन को कि मेरे अखाड़े का बदन है, ये है वो है, ये एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड बोल रहा था। हमने प्रोमो में देखा कि मैं तो भाई की तरह था। तो कौन भाई होता है जो बहन को बोलता मैंने अखाड़े में बॉडी बनाई, मैं दिखा देता पहले के फोटो। अबे पहले का क्या बोलता है। और ये फर्जी इंसान बोल रहा था वो तो खेती बाड़ी में लग गया। मैं खेती बाड़ी, साला हरामखोर कास्टिंग डायरेक्टर एक्टिंग कर रहा है, इनसाइड एज वेब सीरीज में काम कर चुका और बड़े बड़े मस्त मस्त पोर्टफोलियो बनवा रखे हैं, और यहाँ कह रहा है खेती बाड़ी। इसकी मतलब हद दर्जे का फेक इंसान है, फर्जी इंसान है। इसको मतलब
इसके लिए मतलब क्या किया जाए, वो तो चलो ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर ली मेरी कि रोमिल एंड सुरभि के थ्रू इस कास्टिंग डायरेक्टर को नॉमिनेट करा दिया कि चलो शिव तो भी थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेता है, ये बंदा तो दोगला एक नंबर का, अच्छा निकालो उसको। मैं तो कहता हूं कि कल निकालते हो तो आज निकाल दो उसको, फर्जी जोड़ी निकल जाए, फर्जी इंसान निकल जाए, इससे बेटर क्या होगा। खैर निकलने से याद आया, जलोटा जी और श्रीशांत निकल आए हैं सीक्रेट रूम से, और उनके आने के बाद घर का जो इक्वेशन है, घर का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया है। जलोटा जी तो लगे हैं जसलीन की क्लास लेने में। एंड आपने देखा ही होगा श्रीशांत की जब एंट्री हुई तो कितना मतलब गर्मजोशी से दीपक मिला, उनसे गले, और दीपक ने जो गाना गाया है, दीपक को पता नहीं चल रहा कि वो बाहर कितना पॉपुलर हो गया है, उसका गाया हुआ गाना बिग बॉस ने बजाया है श्रीशांत की एंट्री के टाइम पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यहाँ एक और है कि दीपिका का जो गेम है ना वो खुलकर एक्सपोज हो गया है। श्रीशांत जलोटा जी के आने के पहले जब नॉमिनेशन हुआ था, जहां पर कि सिंगल को भी नॉमिनेशन में एक दूसरे का नाम लेना था, दीपिका कहने को तो बहुत बड़ी एक्टर है, दीपिका कहने के लिए तो बहुत बड़ी मैच्योर बनती है, बहुत समझदार बनती है, हाँ? इनके बहुत सारे फैंस हैं, इन्होंने 6-7 साल काम किया है, हाँ? लेकिन इन्होंने खुद को सेव कर लिया। केवी, सृष्टि एंड जसलीन को बोल दिया तुम नॉमिनेट हो जाओ, और वो तीनों बैल बुद्धि नॉमिनेट भी हो गए। सृष्टि को तो ऐसा समझ रखा मंदिर का घंटा, जब भी आओ बजा के चला जाओ, है बताओ। एंड बाद में सृष्टि रियलाइज कर रही है, बाद में केवी रियलाइज कर रहा है, बाद में जसलीन रियलाइज कर रही है, ओ माय गॉड हमारे दिमाग में पत्थर पड़ गए यार, वो तो समझ नहीं आ रहा यार। दीपिका के पास क्या था, एक बहुत अच्छा मौका था दीपक की ही तरह यहाँ अपनी इमेज अच्छा बनाने का, लेकिन दीपिका और दीपक दोनों ने यहाँ पर आज गड़बड़ कर दी है। दीपक उर्वशी को बचा सकता था, और यहाँ दीपिका एक एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, क्योंकि दीपिका वैसे भी फिनाले के पहले आउट नहीं होने वाली है। दीपिका, मैं आपको बता रहा हूँ कि दीपिका जाने वाली है फिनाले तक, टॉप 5 टॉप 6 में तो वो रहने वाली, तो उनको यहाँ पे अपने फैंस को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन दीपिका ये डर गई होंगी, भाई नेहा भी निकल गई, हो सकता है हम गलत जा रहे हो, व्हाई टेक चांसेस मैन। खैर मुझे लग रहा है कि दीपिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही थी। आज बहुत अच्छा मौका था थोड़ा सा ही सही डैमेज कंट्रोल करने का, लेकिन उन्होंने वहां भी मौका गंवा दिया। एंड जब श्रीशांत की एंट्री हुई, श्रीशांत जब घर में आए, और उसके बाद दीपिका का चेहरा, मोहरा, सब कुछ आपको देखने लायक था। अब इसे आप दीपिका की इनसिक्योरिटी कहिए, डर कहिए, फ्रस्ट्रेशन कहिए, डिप्रेशन कहिए, कुछ भी कहिए, वो श्रीशांत का सामना ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपना लाइट कैमरा रोना, वॉशरूम में जाके रोना होना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरा घर अलग है लेकिन दीपिका अलग है। ऐसा करके दीपिका एक्चुअली में क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है मेरे नजरिए में, ताकि वो अकेली अकेली दिखे चारों तरफ से और पब्लिक उन्हें वोट करे। लेकिन पब्लिक उन्हें वोट क्यों करेगी, पब्लिक उन्हें सिंपैथी क्यों देगी? पब्लिक तो वोट करेगी किसी और को। आप अकेला दिखकर, अकेला रोकर ये साबित करना चाहते हो कि देखो यार मुझे घर वालों ने अकेला कर दिया। घर वालों ने अकेला बिल्कुल नहीं किया दीपिका जी आपको, एक्चुअली आप अकेली खुद हुई हैं। आप जा सकती थी, आप खुले दिल से गर्म जोशी से मिलना चाहिए था आपको श्रीशांत से। काफी दिनों के बाद कोई बंदा आया है, आपने हाथ मिलाया, उसके बाद आप सबको इग्नोर करके वॉशरूम में चली गई। इससे मैसेज क्या गया है? इससे मैसेज तो यही जाएगा ना कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, और जो इंसान गलत होता है वो सही इंसान का आंखों में आंखें डालकर सामना नहीं कर सकता है। वो छुपने का या इधर उधर देखने का बहाना ढूंढता है। जो सच्चा इंसान होता है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, भागने की कोशिश नहीं करता। दीपिका का भागना, वॉशरूम में जाके चुप हो जाना, घर वाले बाहर बैठे हैं बातें कर रहे हैं, दीपिका का अंदर पानी चाय वगैरह कर रहा है और बाहर आकर फिर चुपचाप से बैठ जाना, ये सारी चीजें चीख चीख कर इशारा कर रही है मिलॉर्ड कि दीपिका के दिल में कहीं ना कहीं कोई चोर था, जो कि सीक्रेट रूम में बैठकर जलोटा जी शीशे ने देख लिया। एंड अब दीपिका की पोल खुल गई है मिलॉर्ड। तो मेरे नजरिए में दीपिका को इस वीक का गुनहगार घोषित किया जाना चाहिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है जज साहब मतलब आप लोग, जनता जनार्दन। तो ये था इस एपिसोड का रिव्यू। इस एपिसोड में काफी सारे ट्विस्ट थे, काफी सारे ऐसे मोमेंट थे जहां पर हमें काफी देखने को मजा भी आया। हालांकि शुरुआत में श्रीशांत इमोशनल अपील की, अपने क्रिकेट के साथियों से, लाइक सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया उन्होंने अनकंडीशनली एक माफी मांगी कि मैं, शायद वो एटीट्यूड था मेरे अंदर कि मैं केरला को रिप्रेजेंट करता था, केरला का नंबर 1 क्रिकेटर था, मैंने टीम इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर रहा, लेकिन शायद मेरे अंदर वो एटीट्यूड था जिसका उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने आज माफी मांगी। एंड वो प्रण करके आए हैं कि मैं अब गिव अप नहीं करूंगा, आई विल ट्राई एंड प्रूव माई सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड आई विल प्ले द गेम। और अब वाकई में आएगा मजा, क्योंकि अब जोड़ियां टूट गई हैं, जोड़ियां विखंड हो गई हैं, उनके खंड खंड इधर उधर बिखर गए हैं। जोड़ियां अब आपस में लड़ रही हैं। तुमने हमको नॉमिनेट काहे किया, हम तो तुम्हारे साथ आए थे, हमको तुम्हें कभी दिखती है, तुम स्टैंड नहीं लेती हो। और इधर जसलीन एंड सृष्टि एंड केवी तो एंड में हमने देखा भी कि वो अपनी बीवी को एक मैसेज भी दे रहे थे कि बाहर की दुनिया में शायद मैं बहुत निगेटिव दिख रहा हूं, या फिर मैं एक दीपिका के इशारों
पैरों पर चलने वाला एक रोबोट नजर आ रहा हूं। अगर ऐसा मैसेज जा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। लेकिन तब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब केवी आप भी समझदार थे, सृष्टि आप भी समझदार थी, जसलीना भी समझदार थी। आपको दीपिका के सामने स्टैंड लेना था कि माता रानी सिर्फ आप सेव हो जाओगी। ये कौन से संविधान में लिखा है? हमको भी हमारा पक्ष रखने का एक मौका दो ना, हमको भी तो सेव होने का अवसर दो। हम ही नॉमिनेशन में जा रहे हैं हर बार, तुम तो एक बार भी नहीं गए, एक बार तुम भी तो ट्राई करो नॉमिनेशन में जाने की फीलिंग। लेकिन भाई उस टाइम तो हाँ ओके ओके अच्छा ऑल राइट मैं चला जाता हूँ हाँ। एंड बाद में जब रियलाइज कराया किसी ने, शिट मैं बेंच, हाँ माय गॉड, टी कैन यू हियर मी? टी अगर बाहर की दुनिया में ऐसा मैसेज जा रहा है ना तो प्लीज हम सॉरी, मैं कैसे कर सकता हूँ। केवी भाई, चिड़िया चुग जाती है ना खेत, उसके बाद पछताने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब उस मोमेंट पर रिएक्ट करने का टाइम होता है तब आप रिएक्ट नहीं करते, फिर बाद में इतना एक्स्ट्रा वाला रिएक्शन देने का कोई फायदा नहीं होता है। तो गाइस ये था मेरा इस एपिसोड का रिव्यू। एंड आपको ये ओवरऑल एपिसोड कैसा लगा? आपको लगता नहीं है कि दीपक और अभिषेक को बचा सकता था, या दीपिका किसी एक कंटेस्टेंट को बचा सकती थी, जा सकती थी? एटलीस्ट दोनों को ही अपनी फैन फॉलोइंग को चेक करने का मौका जरूर मिल जाता। चलिए, जो भी आपके कमेंट हो जरूर मेरे पास भेजिएगा, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का उत्तर देने की। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। और हाँ, सब्सक्राइब करते जाओ, सबको बोलो सब्सक्राइब कर लो यार भाई। जनता जनार्दन, लोगों ने तमाम सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी तमाम लगा रखे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सेलिब्रिटी खेल आगे बढ़ी जाएंगे। मैं तो आम इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, आप ही का बंदा हूँ, आपके बीच का बंदा हूँ। मेरा सपोर्ट कर लो यार थोड़ा बहुत। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।